हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद आइकॉन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल अलजेब्रा देख रहे थे। क्लास 8 का अलजेब्रा देख रहे थे। उसमें हमने पढ़ लिया था a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b²। सेकेंड पढ़ा था कि a² - 2ab + b², यानी कि a - b का होल स्क्वायर से रिलेटेड। थर्ड पढ़ लिया था a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b² से रिलेटेड फार्मूला, और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, है कि नहीं। और आज हम पढ़ने वाले थे a + b + c का होल स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूला, और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे, है कि नहीं। पीछे वाले क्लास आप ज़रूर देखना, है कि नहीं। आ जाओ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सेकेंड क्लास है ना। तो हम फिर पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने फार्मूला यही पढ़ लिया था क्या, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। सेकेंड पढ़ा था हमने कि a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। थर्ड पढ़ लिया था a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये फार्मूला पर इसको एक्सप्लेन भी करा था, यानी कि प्रूव भी करा था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर। आप देखो, इसमें क्या कहा था कि पावर है, पावर को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड का मतलब उसको पावर डाउन कर दो, यानी कि इसको दो बार लिख दो, यानी कि a + b + c को 2 बार लिख दो, a + b + c। कोई दिक्कत है क्या। और फिर आपको क्या कहा था कि एक को ब्रैकेट में लिखो और एक ब्रैकेट में से आप कॉमन लो। तो मान हम क्या लेते थे कि इसको आप ब्रैकेट में ले लो, फिर इसमें से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। तो चलो, इसमें से हम कॉमन पहले a ले लेते हैं। तो फिर इसमें से ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो a + b + c। फिर इसी तरह से +b को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, फिर a + b + c को ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर +c को कॉमन रख लेते हैं, फिर a + b + c को ब्रैकेट में रखेंगे, राइट। फिर आप देखो कि इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। a को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब बोलना पड़ेगा ना आपको कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होगा, प्लस। इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a²। ये पढ़ लिया था हमने। ab को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ab। फिर ac को मल्टीप्लाई करोगे तो ac। फिर b और a को मल्टीप्लाई करोगे तो ba बोलो या ab बोलो, ठीक है। फिर b को मल्टीप्लाई करोगे तो b²। b और c को मल्टीप्लाई करोगे तो bc। फिर c को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ca। फिर c को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो bc या cb। bc प्लस c को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, c²। देखो, स्क्वायर वाले को, सभी स्क्वायर वाले को एक तरफ ला लो, a² + b² c²। a² + b² + c²। अब फिर AB वाले को ढूंढो, तो AB एक यहाँ पे है और एक AB यहाँ पे है। तो देखो, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है,
एक बी यहाँ पे है, एक बी आप जैसे को 1 रुपया यहाँ है तो 1 रुपया यहाँ है तो 2 रुपया हुआ ना आपके पास। तो 2 और ए बी है तो ए बी को वैसे रख दो। फिर बी सी वाले को ढूंढ लो, बी सी एक यहाँ पे है एक यहाँ है तो एक बी सी यहाँ है एक बी सी यहाँ पे है तो 2BC है कि नहीं। सी ए या ए सी वाले को ढूंढो तो फिर एक यहाँ है फिर एक सी ए यहाँ पे है तो 2CA ऐसे बोल सकते हो। लेकिन 2 कॉमन भी है तो 2 कॉमन यानी कि बाहर रख सकते हो, लेकिन छोड़ दो ऐसे ही रहने दो। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये किसका फॉर्मूला हुआ, किसका फॉर्मूला हुआ, A + B + C का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। रटना नहीं है, आपको ये सॉल्व करवा दिया हमने। आपको बार बार इसे देखना है, पढ़ना है, फिर माइंड में रिकॉल करना है कि नहीं। फिर इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लो। अच्छा, यह फॉर्मूला हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। आ जाओ एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, फिर देखना, यह क्वेश्चन ही देख लो। चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं, ज़्यादा समझ में आएगा। आ जाओ, तो कितना होगा, मैं मान लेता हूँ कि 2x + 3y + 4z, क्या है, 4z का होल स्क्वायर। ऐसा ही है, आप फॉर्मूला पे डायरेक्ट रख सकते हो या फिर कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल लेते हैं। आ जाओ, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, आप तो नहीं बोल रहे हो। चलो 2x + 3y + 4z को 2 बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, 2x + 3y + 4z, ये क्यों लिखा, क्योंकि पावर 2 है। पावर ये दिखा रहा है कि ये 2x + 3y + 4z 2 बार लिखा हुआ है। और फिर आपको पहले की तरह एक को ब्रैकेट में रखेंगे और एक को कॉमन रखेंगे यानी कि बाहर रखेंगे। तो मैं 2x को बाहर रखूँगा, 2x, और इस वाले को हम क्या करेंगे, हर जगह क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। 2x + 3y + 4z। फिर किसको रखना पड़ेगा, 3y को क्या करना पड़ेगा, कॉमन रखना पड़ेगा यानी बाहर रखना पड़ेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, 2x + 3y + 4z। फिर इसी तरह से 4z को कॉमन रख लेंगे यानी कि बाहर रखेंगे। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, यानी कि इसको इस तरह से रख लेता हूँ कि 2x + 3y + 4z। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 = 4, 4x² + 2 × 3 = 6xy + 2 × 4 = 8 xz या zx बोलो, राइट। 3y को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6xy। फिर 3y को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9y²। फिर 3y को 4z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12, क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा, हैं, ठीक है। फिर 4z को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 zx या xz बोलो, ठीक है। अच्छा, फिर 4z को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 = 12, फिर क्या होगा, y है z है तो yz। फिर 4z को 4z के साथ तो 16z²।
अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ 4x² प्लस स्क्वायर वाले को यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, प्लस 9y² प्लस 16z², राइट। फिर एक्स वाई एक यहाँ है और एक यहाँ है, 12xy फिर yz तो yz का एक yz यहाँ पे है, एक yz यहाँ पे है, 12 कितना होगा 24yz। फिर xz या zx एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 8 16 zx। ये हुआ फाइनली आपका आंसर। क्या हुआ, क्या डिफ़िकल्ट है? एक बार आप फॉर्मूला समझ के उसको एक्सप्लेन करना सीख गए तो फिर ये सारे इसी टाइप से आपका हर क्वेश्चन है चैप्टर में आप बनाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप बनाना, ठीक है। चलो, 3x प्लस 5y प्लस 7z। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, 2a प्लस 4b प्लस 6c का होल स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 10a प्लस 5b प्लस 7c का होल स्क्वायर। ये HW है, सेम बनाना है, राइट। आ जाओ अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं माइनस वाले। क्या देखेंगे, माइनस वाले। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे माइनस वाले। क्या फर्स्ट पहले में माइनस लगाएंगे, पहले क्या करेंगे माइनस लगा देते हैं। आ जाओ, a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से पावर को एक्सपेंड करो, यानी अलग अलग करो, यानी कि a माइनस b प्लस c और फिर a माइनस b माइनस c। अब इसी तरह से आप एक कॉमन लोगे, एक को ब्रैकेट में रखोगे, रख लोगे, बनाओगे इसे। ठीक है, इसी तरह से फिर एक को कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिया, फिर इसको ब्रैकेट में रख दो, a माइनस b प्लस c। फिर इसको माइनस b को क्या करें मल्टीप्लाई में कॉमन में रखे, फिर a माइनस b प्लस c को ब्रैकेट में, फिर प्लस c को क्या रखें कॉमन में, फिर a माइनस b प्लस c को ब्रैकेट में रख ले। फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a² माइनस a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ab, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस b²। इसको इसके साथ माइनस माइनस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, राइट। माइनस प्लस माइनस BC, फिर C को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो CA प्लस और माइनस माइनस BC, और इसी तरह से क्या होगा CC को मल्टीप्लाई। अब फिर से इसी तरह से स्क्वायर वाले को एक तरफ रखेंगे, नहीं आ जाओ A² प्लस B² प्लस C²। अब देखो इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है इसलिए रखा मैं। आ जाओ फिर AB वाले को देखो, एक AB किधर है यहाँ है, एक AB कहाँ है यहाँ है, फिर एक AB
यहाँ है, आप देखते रहो। माइनस इसके पीछे भी, इसके पीछे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस तो होगा लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? माइनस को लिखना पड़ेगा। ये -2ab। फिर BC वाले को देखो तो BC कहाँ है? BC एक इधर पड़ता है, एक इधर पड़ता है, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा इसी तरह से। और 2BC। फिर CA को देखो, इधर देखो, इधर देखो, प्लस है तो प्लस में प्लस ही होगा, +2CA। ये किसका फॉर्मूला है? क्या देखा? A² + B² + C² -2AB -2BC + 2CA किसका फॉर्मूला है? A -B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यही है, यही है क्या? फिर फर्स्ट में माइनस लगा दिया, अब सेकेंड फॉर्मूला में मैं क्या कर दूंगा? इधर से यहाँ पे माइनस रख दूंगा, राइट। चलो इसमें फॉर्मूला होगा। अब देखो इसमें मैं सिर्फ यहाँ पे माइनस चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा? इसमें माइनस चेंज कर दूँ इधर, इसमें कोई क्वेश्चन में माइनस चेंज कर दूँ तो फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं कर देता हूँ आंसर चेंज, क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ। 1 मिनट, चलो आप देख लो, यहाँ पे आप इधर देख लो, तो लो फिर हो गया, चेंज हो गया, आप बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप ये देख लो, इधर ये माइनस वाले हैं, आप माइनस वाले हैं तो आप फिर एक इधर से माइनस देख लो, आ जाओ। फोर्थ नंबर में मैं ये देखूँगा कि A, अब इधर प्लस कर देता हूँ, फिर इधर माइनस कर देता हूँ। क्या नहीं बनाओगे? अब बना लेना, ठीक है, इसको बना लेना। इसी तरह से 2 बार लिखोगे, A + B - C, फिर A + B - C, फिर सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो फिर इधर देखो, फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है आपको कि A - B - C का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? A + B का होल क्यूब, यानी पावर 3 वाले पैटर्न को हम समझेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू।